नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। अभी हम लोग सारण जिला अंतर्गत मकेर थाना क्षेत्र के नोनिया टोली के नुक्कड़ पर है पहुंच गए हैं यहाँ पर, जहां पर शराब पीने से दर्जनों लोगों की मौत हो गई है। दर्जनों लोग जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। ये गांव बस चंद कदम की दूरी पर वो गांव है जहां पर लोगों की मौत हुई है। ये गांव सैकड़ों लोगों के घरों से बसा हुआ गांव है, जिसमें से 10 घर ऐसे हैं जिन घरों में मौत हुई है, जिन घरों के मुखिया बेटा भाई मर चुके हैं और अभी दर्जनों लोग जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। दर्जनों लोग ऐसे हैं जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है। चलिए हम लोग जानते हैं वहां पर क्या कुछ हकीकत है, कैसे इतनी बड़ी इतनी मार्मिक घटना घटित हुई। चलिए चलते हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं फुलवरिया में। फुलवरिया का ये नोनिया टोली है जिसमें जहां पर ये घटना हुई है, शराब पीने से जहां के लोगों की मौत हुई है। बहुत सारे लोगों की लोग कह रहे हैं कि मौत हो गई है। लगभग 12-13 से ज़्यादा लोगों की मौत बताई जा रही है। चल करके हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करते हैं कि पूरा मामला कैसे कैसे क्या कुछ हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। बताइए ना कैसे क्या हुआ है यहाँ पर। यहाँ दारू पीने से मेरा भाई मर गया है। आपका भाई? हाँ। अच्छा अच्छा मेरा भाई मेरे से छोटा भाई था। अच्छा। हाँ, वो दारू पीने से मर गया है। कब ये घटना घटी? ये बुधवार के दिन है और कल सब मिला है शाम को, तो रात को हम लोग जला के आए हैं। शव मतलब कि हॉस्पिटल चला गया था? हाँ जी, पटना गया था। अच्छा, शराब तो यहाँ पर हमेशा मिलता होगा तभी ना? सर मिलता है तभी तो पीता है, नहीं मिलेगा तो कहाँ से पिएगा। जबकि बिहार में दारू बंद है, आप समझ रहे हैं कि बिहार में दारू बंद है, अब फिर भी दारू मिलता है। कहाँ से मिलता है, कैसे आता है दारू? अच्छा, इसमें किसका दोष मानते हैं आप? दारू हम इसका सरकार के दोष मानते हैं कि प्रशासन पुलिस को मानते हैं। वो दारू कुछ रिश्वत लेकर के कैसे भी मतलब कर रहा है, पास कर रहा है, चल रहा है। पिताजी का हुई। आपके पिताजी की मौत हुई? हाँ, अच्छा, वो हमेशा पीते थे? हमेशा पीते थे कि बनिहारी करते थे, धान खेती उती का काम करते थे, और हमेशा उनका लग था पीना। अब ये शराबबंदी है, ये शराबबंदी में भी मेरा पिताजी जहरीला शराब पी लिए। अभी हमारा पिताजी डेट कर गए हैं, तो ये सरकार का ही ना गलती है जो शराबबंदी होते हुए भी ये जहरीला शराब मिल रहा है सर। अच्छा। हाँ, और हमारा पिताजी डेट कर गए। बताइए कितने लोग मरे हैं आपकी जानकारी में? हमारे जानकारी में हमारा हिसाब से 10 डेट करती है। कल ही जाके हम लोग पूरा अभी मतलब हम लोग हमारे नज़र में 10 हम देखे हैं जो हम लोग कल परवाह करके आए। मतलब आपके क्षेत्र में? हाँ, और भी कहीं के लोग मरे हैं ना? और कहीं मरे हैं। तो यहाँ के लोगों की बात आप सुन रहे हैं। इनके परिजन मरे हुए हैं, इनके पिताजी मरे हैं, इनसे पहले जिससे बात मैं कर रहा था उनके भाई मरे हैं। तमाम लोग दुखी हैं। प्रशासन से इनकी शिकायत है कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद यहाँ पर शराब आसानी से मिल जाती है। अगर शराब नहीं मिलती, सरकार जो है धरातल पर चुस्त दुरुस्त व्यवस्था की रहती, कानून लाने से पहले कानून को बेहतर ढंग से लागू करने का व्यवस्था किया गया रहता, तो शायद ये घटना नहीं हुई रहती। तो नोनिया टोली का एक ये परिवार है जिसने अपने घर के मुखिया को खो दिया है। आप देख सकते हैं ये छोटा बच्चा जिसने अपने पिताजी को मुखाग्नि दिया है। पिताजी थे ना बेटा? जी सर। कौन थे? पिताजी थे। क्या करते थे बेटा पापा? का मजदूरी करते थे। मजदूरी करते थे। हाँ। मुखाग्नि मुंह में आग तू ही देले बड़ा? जी सर। पापा अच्छा। के दाह हम दिले बनी। कैसे कैसे का भइल रुआ बताई? बोलने बबू का बोली हमार राज चल गन तो हम का बोल के का करे। हमार जब राज नहीं खो तो हम का करे। हमरा को कोई कुछ ना करे। अब घर में के बाचल बा? बस ये हमारा बाप के अलावा कोई नहीं खेब। ये बाड़न? हाँ ये एगो हमार बारन, दूगो बेटी नन्हे। अच्छा, एकरा में केकर दोष रुआ माना तनी? हमें जे पियावत से करे के जे पियावत है रोज हमार मरद जा गइलन खुदारी लेके कमाए। हमार मरद के जहर दे दिलक। हमार मरद पी के चले। रोज ना पियत रहल। हमार मरद ना
हमेशा ना पियत रहन? ना हर दफा उतना ना पियत रहन दारू। कभी शायद कभी पी कबो लिहन पी तो लिहन, पी शायद ना समझो तो ना। कबो कौ गो समझ बच्चा तो बाड़न कबो सर और? 3 गो तीन बच्चा। गो एगो ये बच्ची भी है हमर। ये बेटी ही है? हाँ एगो और बेटी बा। एगो बेटा दूगो बेटी। बेटी हाँ। ये छोटा सा परिवार है। क्या का नाम रहल और आदमी के? सकलदीप महतो। सकलदीप महतो नहीं रहे अब। शराब से उनकी मौत हो चुकी है, सर्वविदित है, सब लोग जान चुके हैं। चारों तरफ हंगामा है, मीडिया चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि यहाँ पर इतने सारे लोगों की मौत हो गई। अब तक 15 से ज़्यादा लोगों की मौत बताई जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 12 मौत हुई है, कोई कह रहा है कि 15 मौत हुई है। लेकिन धरातल पर जो स्थिति है देख लीजिए। सकलदीप महतो चले गए हैं अपने पीछे 2 छोटी छोटी बच्चियों को छोड़ करके और अपने बाद के इस मुखिया को छोड़ करके देखिए। पिया के बबुआ उड़ जाता लो भैया रोज दिन ना पियत रहल भैया। काम करे कोई के घर आई बेटी पोतो रटत रह आवने रह आवत है कहते कहते भाग जाइए भाग जाइए। के रहला हन राउर? ऊ हमर बहन बेटा रहलक। अच्छा, हमार दोनों बहन बेटा रहलक। एगो हो पोता भर्ती भइल बा त ओकरो के नहीं छोड़ता। अच्छा, पटना मतलब में एक के घर से 3 आदमी, 4 गोरा। 4 आदमी, हाँ एगो 2 दे- आदमी के खत्म हो गई। हाँ 2 गो एगो देवर के बेटा एगो हमर पोता वो नहीं बा। तुम्हारा बेटा? हमारा भाई भर्ती है। भाई भर्ती है? हाँ। वो भी पिए हुए था? नहीं पी न कहियो नहीं पीते थे, गए थे कमाने उधर तक जबरदस्ती पिला दिया है लोग। प्रसाद कह करके? हाँ। पूजा रहल हटे ना? नहीं पूजा उ दिन रात को था, सुबह पिया है लोग, गया था लोग कमाने तो। अच्छा, हाँ रात में पूजा रहे, सुबह में पी ले वालों। यस। जहाँ पिए हैं वो रामारान को फांसी का सजा होना चाहिए। हम रामानंद लोग कौन है? यही वही पियाया है, बेचता है। शराब बेचता है? या कभी धरपकड़ नहीं होती उसकी? उसके होते हैं लेकिन कोई नहीं सुनता है। एथी होता है थाना पर, एथी करते हैं लोग लेकिन नहीं सुनता है लोग। काम करत रह जोर से तनी बोला। काम करत रह काची के काम करत रहन? रोजगार हैं? लेबर में। हैं लेबर में? अच्छा, कौगो बच्चा बड़न से तोहर? एक ही गो बच्चा बा? शादी को 3 साल हुआ। हैं? शादी को 3 साल हुआ। शादी को 3 साल ही हुई अभी। 2 साल का बच्चा है? अच्छा, तो उस दिन काम पर नहीं गए थे जिस दिन पिए थे, मतलब बुधवार को? नहीं घर का पूजा था। घर ही में पूजा था और पूजा में शराब आया था? घर नहीं आया था, हाँ। फटे पर पिए थे। भट्ठे पर जाकर के पिए थे? अच्छा, तो घर में बस एक उन्हीं की मौत हुई है कि और लोग? 2 एक भासुर का एक हमारा पति का। मतलब एक ही घर में 2 लोग? अब घर में कौन बचा है कमाने वाला? घर में कोई है जो कि घर का आगे संचालन करे, चलाए, घर का देखभाल करे वाला? अच्छा, केकरा के दोषी माना तरु तू एकरा में? बेचे वाला के माने और केकरा के माने। ई तो जाने लू ना कि बिहार में शराबबंदी बाटे, शराब पर रोक बा। तो ये शराब कहाँ से आवता बंद बता। सवाल बाई ई सवाल बाटे कि शराब बंद बा तो शराब आवत कहाँ से? हाँ 1-2 साल का बच्चा है इनके पास और घर में अब कोई नहीं है जो कि इसके घर का संचालन करे, इन लोगों का भरण पोषण करने के लिए, जो को उपार्जन की जुगाड़ में हो जाए। वही बस एक व्यक्ति था जो मजदूरी करता था। क्या नाम था उनका? ओमनाथ। ओमनाथ। तो ओमनाथ नहीं रहे, अब ये और इनका 2 साल का बच्चा इस दुनिया में अकेले हैं, कोई देखने वाला नहीं है। चारों तरफ हल्ला हंगामा है, लेकिन ये हंगामा कब तक? ये हंगामा कब तक? ऐसी घटनाएं तो मकेर में या सारण में या कहें तो पूरे सूबे बिहार में हमेशा ही होती रहती है, लेकिन वो हंगामा कब तक? वो हंगामा फिर शांत हो जाता है। सवाल तमाम हैं। चलिए अन्य लोगों से भी बात करते हैं, क्योंकि इस पूरी बस्ती में दर्जनों घर ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर के बेटे को खो दिया, घर के मुखिया को खो दिया, बेटियों ने बाप खो दिया,
बहनों ने भाई खो दिया, नई नवेली दुल्हन ने पति खो दिया, छोटे छोटे बच्चों ने अपने पिता को मुखाग्नि दिया है। इस पूरी बस्ती ने ये देखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ देखते हैं, जानते हैं कि शराबबंदी का हकीकत जमीनी स्तर पर क्या है। बबुआ हमार तो एक्सीडेंट भरल हम चंदा उगा के बबुआ के निमन करिया बबुआ वजन बैठे गइलन साथी समाधि हमरा बबुआ के पियत रहता वही में पिया दिलक। बबुआ हमार आँखवा से कस के मायने लौकता। सब गाड़ी पर थाना पुलिस सब के घींच के चढ़ा दिलक। वहाँ जाते जाते बबुआ लोग के तुरंत स्थिति खराब हो गल। चेक क के सुई पड़ते आदम तुरंत बबुआ लेके सीजन चढ़ा दिला ना। बबुआ के हमरा सांसवा मशीनवा पर चलता आ वही ला रात दिन तनी बबुआ के हमरा मुँह में से निकाल के केनाहू अलग भर्ती करा दी लोग। जब बॉर्डर पास नहीं होता तो ये कच्चा स्पीड आता कहाँ से? ये कच्चा स्पीड से ही मरे हुए हैं सब लोग। ये चुआई वाला दारू नहीं है पिए, ये कच्चा स्पीड था 35 लीटर का, उसी में से लेकर ये सब लोग पिए और सब लोग ये इसी तरह से मरे हैं। मतलब इसमें प्रशासन की मिली भगत है? प्रशासन के बिल्कुल बिल्कुल क्या, सर क्या मतलब? प्रशासन को जब मैं कह रहा हूँ यहाँ दारू जा रहा है, यहाँ दारू है, उस पर एक्शन नहीं लिया और नहीं वो कह रहा है कि तुम्हारे घर में जाकर रख दूंगा और तुम्हें अरेस्ट कर लूंगा जो तुम दारू बनाते हो। मतलब आप लोग इन्फॉर्मेशन दिए? जी इन्फॉर्मेशन दिया। मेरे 4 लड़का वहाँ पर गठित टीम जो मैंने गठित किया था जो उसके मतलब आप यहाँ के समाज सेवी हैं? जी मैं यहीं का हूँ, मैं इसी गाँव का लड़का हूँ। अच्छा। मेरे ही चाचा मेरे भाई मरे हुए हैं। अच्छा। मेरे ही चाचा मेरे भाई जी। अभी तो एक ऐसा व्यक्ति है जिसके घर में ना उसके दाह संस्कार करने वाला नहीं था, उसके घर में 2 मरे हैं भाई। दोनों भाई था, उसके केवल पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, कमेश्वर और लखन। उसका ना भाई है, ना बाप है, ना माँ है। अच्छा ये सब हुआ तो आप गए प्रशासन को इन्फॉर्मेशन? प्रशासन को इन्फॉर्मेशन किया गया। मैंने कल भी इन्फॉर्मेशन किया जब वहाँ हमारे गठित टीम जो बच्चे थे हमारे गांव का, मैंने भेजा जब वहाँ आसपास में चेक करो जो दारू है कि नहीं है। तो वहाँ चेक किया तो वहाँ पे 35 लीटर का एक गैलन मिला। उस गैलन में जब मिला तो मैं थाना प्रभारी मकेर को भी इन्फॉर्मेशन मैं अपने मोबाइल में रिकॉर्ड रखा हूँ। जब मैंने कब फ़ोन किया हूँ उसने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया। फिर उसके बाद में भेल्दी थाना उसी समक्ष आया और जब बताया गया भेल्दी थाना प्रभारी को तो उसने कहा कि हम इस पर एक्शन नहीं लेंगे। उसको पकड़ने नहीं गया, दारू भी नहीं रिसीव किया। आपने तो कहा कि आपको धमकी भी दिया गया? धमकी दिया गया। कौन दिया धमकी? ये भेल्दी थाना प्रशासन को प्रभारी ने मेरे बच्चों को और मेरे ऊपर दबाव डाला कि अगर तुम ज़्यादा इससे अधिक बढ़ोगे तो तुम्हारे घर पे रख कर और तुम्हें ही उठा कर ले जाऊँगा जो दारू का माफिया हो तुम। ऐसा बोला? जी ऐसा बोला गया मेरे साथ। ऐसे BDO CO ये सब लोग सब मिली भगत हैं। ये सभी के सभी DSP साहब बोले कल कि ठीक है मैं रिलीज करा रहा हूँ 12 आदमी को जो कस्टडी में वहाँ करके रखा है। जब मैं बेड पे हूँ, मैं बीमार हूँ तो मुझे बेड पे रखना चाहिए ना कि कैदी रूम में रखना चाहिए। मेरे 10 भाई को मैं अभी 7 बजे सुबह जाकर छपरा सदर हॉस्पिटल से मिलकर आया हूँ। किसी डॉक्टर के पास जा रहा हूँ तो भाई रिलीज़ कीजिए, इनको रेफ़र कीजिए, आपके बस का नहीं है तो रेफ़र कीजिए। वो कह रहे थे मेरे वरीय अधिकारी आएंगे तो रेफ़र करेंगे, टीम गठित करेंगे तो वहाँ से रेफ़र करेंगे। मैं इतने थक कर फिर मैं वहाँ एक आदमी को छोड़ कर आया हूँ। कह रहा है कि 12 बजे के पहले नहीं छोड़ूंगा, 2 बजे के पहले नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद यहाँ से CO साहब, BDO साहब, DSP साहब भी कल बोले कि भाई वहाँ 12 आदमी है उन लोगों को छोड़ दो। छोड़ दिए। और जब वहाँ से जाम हट गया सुनहो चौक से, जब जाम हट गया अपने गांव से 1 किलोमीटर दूर सुनहो चौक है, मैं उस सुनहो चौक को जाम कर रखा था, ना गाड़ी आगमन सब बंद कर दिया था। फिर उसने DSP साहब बोले कि ठीक है मैं फ़ोन कर रहा हूँ। एक बच्चे को हमारे मिथिलेश कहाँ हो तुम, इस बच्चे को मैंने थाना प्रभारी भेल्दी को सौंपा। ये बोला कि हम लेकर जा रहे हैं उनसे मिलाने के लिए। और जब ये 11 बजे का गया बच्चा थाना पर बैठा लिया गया, इसको सदर हॉस्पिटल नहीं ले जाकर मिलने दिया गया। जब इसने हार कर मेरे पास 4 बजे फ़ोन किया जब मैं भाई मेरे यहाँ पर मेरे भेल्दी थाना में हमको रखा गया है। मैंने कहा कि तुम छपरा गए हो तो नहीं, छपरा नहीं गए हैं क्योंकि यहाँ से हमको हिलने नहीं दे रहे हैं लोग। इस तरह का बर्ताव हमारे साथ में किया जा रहा है। स्थानीय प्रतिनिधि जो हैं सांसद और विधायक जी वो आए कि नहीं? आप लोग? जी मंटू सिंह आए थे, हमारे विधायक आए थे और आश्वासन दिए कि मैं इस पर एक्शन लूँगा। क्या एक्शन? जितने भी मरे हुए आदमी हैं, जितने भी उसको कुछ मुआवजा हम सरकार से दिलवाऊंगा। लेकिन ये नहीं कहें कि मैं क्या दे रहा हूँ और नहीं दे रहा हूँ। सांसद अभी तो यहाँ कोई नहीं है। एक यहाँ पप्पू यादव अभी आए थे हमारे पास, वो बेचारे
परिजनों के घर में कुछ 10-10 हज़ार रुपये और 25-25 हज़ार रुपये बच्चियों के शादी करने के मुआवजे कुछ अपने स्तर से करके गए हैं। आपके सांसद तो सरकार के बहुत मजबूत व्यक्ति हैं। सांसद सुनिए भैया सुनिए, ये डॉक्टर, बीडीओ, सीओ ये सब फ़ोन से बेहतर इलाज करते हैं, बेहतर किसी को सुरक्षा देते हैं, फ़ोन से देते हैं, लेकिन किसी के पास जाकर नहीं देते हैं, नहीं देखने जाते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम बबन महतो हुआ। जी भत्था फुलवरिया नोनिया टोली गांव में जी कितने 100 घर के आसपास हम लोग हैं। घर की घटना है? ये घटना है 10 घर की घटना है सर। 10 घर में? जी 10 घर। किसी के घर में 2 भी लोग मरे? हाँ, सब अलग अलग थे भाइयों, जो एक घर के जो 2 भाई हैं। दर्जन से ऊपर लोग भर्ती भी हैं? अभी दर्जन से ऊपर भर्ती हैं। जो कि यहाँ से ले गए थे, जो गुटखा खाए थे, सिगरेट पिए थे, तारी पिए थे, उनको पकड़ कर ले जाकर वहाँ बंदी बनाए हैं ना सदर में, जबरदस्ती करके जो हम उसको चेक करके हम उनको भेज दे रहे हैं, लेकिन उनको भेजा नहीं गया, उसके साथ में गलत बर्ताव किया जा रहा है, वहाँ पर कैदियों की तरह सलूक किया जा रहा है। अभी यहाँ से सारण के पुलिस अधीक्षक महोदय की गाड़ी गुजरी है, आपने देखा, मैंने प्रयास किया उनसे बात करने का, उनसे कुछ सवाल करने का कि इतनी बड़ी घटना हो गई है, लेकिन उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। वो अपनी गाड़ी को लेकर के आगे बढ़ते चले गए। तो चलिए हम लोग भी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ होता है। तो हम लोग पुलिस पदाधिकारी की तलाश में यहाँ पर मकेर थाना में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं मकेर थाना के ग्राउंड में हम लोग खड़े हुए हैं और हम लोगों ने प्रयास किया कि मकेर में जो मौतें हुई हैं शराब से, उन मौत को लेकर के, उस घटना को लेकर के आधिकारिक बयान ले लें कि क्या कुछ चल रहा है। एसपी साहब ने बोलने से इनकार कर दिया, उनकी गाड़ी आगे बढ़ती चली गई। इंस्पेक्टर साहब बोलने से बचे, वो भी आगे बढ़ गए, वो भी हम लोगों से काफ़ी बचाव किया उन्होंने अपना। और अब हम लोग थाने में आए हुए हैं। थाने में काफ़ी देर तक हम लोगों ने इंतज़ार किया, कोई मिला नहीं। तो ये स्थिति है यहाँ की। बिहार में लगातार शराब से लोगों की मौत हो रही है। शराब से मौत होने पर, घटना होने पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। सरकारी तंत्र जो है बेहद खामोश है, लेकिन दावा तो करने के लिए सभी लोग तैयार रहते हैं कि शराबबंदी को लेकर के इस तरीके का एहतियात बरता जा रहा है। गिरफ्तारियां हो रही हैं, तस्करों को गिरफ्तार किया जाता है, शराब बरामद किया जाता है, शराब नष्ट किया जाता है, लेकिन जब मौत होती है तो चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है, सब खामोश हो जाते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ अब तक के लिए बस यहीं तक। फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नए सरोकारों के साथ। तब तक देशवा न्यूज देखते रहिए। अच्छा लगे तो अपना सुझाव देना नहीं भूलिए। नमस्कार। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।